और अब आपको सीधे ले चलते हैं चंडीगढ़ में। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। को बुलाएंगे, इशू क्या है? इशू इन्होंने बताया था, बोला इशू तो आज बदल गए सर, कल के आज टैरिफ वाले पे टैरिफ जो बढ़ाया है। नहीं, देखो इशू जो है हरियाणा के ताल्लुक एक SYL वाले पे वो है, आयुष्मान कार्ड की SYL जो है। आप ऐसा करना नहीं, खुद शुरू कर दो फिर सवाल। नहीं भाई, तुमसे सवाल पूछो, तुम ना पूछोगे कि हमारे से पूछा। SYL का जो है, ये अभी मीटिंग हुई पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री। ये मेरे ख्याल पहले भी कई मीटिंग होली, खट्टर साहब से जब भी मीटिंग हुई थी। मकसद क्या इन मीटिंग हुआ? और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़ी वैसे माहौल में, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, आगे वो होगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा हरियाणा को। और मकसद समझ में नहीं आया, जबकि सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद, आने के बाद, जो कि वैसे 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था हरियाणा केस में। पंजाब सरकार को आदेश दे दिए थे कि 1 साल के अंदर अपनी नहर खोदो। वो फैसला 2004 में कैप्टन पंजाब गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट। और मैं उस टाइम सांसद था, तो हम गए और वो रेफरेंस राष्ट्रपति को करवाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कह के राष्ट्रपति का रेफरेंस है। फिर रेफरेंस का फैसला आ गया हरियाणा के इसमें कि भाई ये टर्मिनेट नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि 2002 का फैसला फाइनल है। तो ये बात हुई। तो जब फैसला है उसके बाद ऑल पार्टी हरियाणा की मीटिंग बुलाई गई थी। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और वहाँ ये फैसला हुआ था कि इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राष्ट्रपति उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे, उनसे तो मिलाया मैंने, जब ये अपॉइंटमेंट ले ली थी मिलाया। प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट लेना जिम्मेवारी थी खट्टर साहब की, वो आज तक नहीं प्रधानमंत्री से मिले। लेकिन एक मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी का, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ, उस टाइम गृह मंत्री थे, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई। वहाँ खट्टर साहब भी थे, मैं भी था, और वहाँ उसके अटॉर्नी जनरल भी थे सुप्रीम कोर्ट के, और बहुत सारे वकील थे, और सारी पार्टी में सदस्य थे। तो वहाँ मैंने सवाल पूछा उनसे, अटॉर्नी जनरल से, कि भैया क्या मकसद है? अब क्या? उन्होंने साफ कहा कि ऑर्डर फाइनली अटेन कर चुका है। इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो जब वो बात हो गई तो यहाँ असेंबली में मैंने उठाया था, आपको याद होगा, कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खट्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। तो बैठ के आप विचार करने की क्या बात है? अब किस बात की बैठक हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीधा क्यों नहीं डाला जा रहा है? इसका मतलब हरियाणा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ असेंबली में उनका वायदा था, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें डाला गया। और वो छोड़ो, आज मैं अखबार में पढ़ी कि हांसी उठाना नहर जो है, BML हांसी उठाना नहर, उसमें हम जल भराव करेंगे। अरे वहाँ उन्होंने पंचर होना था BML मेन ब्रांच में, पंजाब ने स्टे ले रखा है, और तुम ये कहते बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। तुम्हारे से ये भी नहीं कहा गया हरियाणा सरकार से कि तुम विड्रॉ कर। बात कर रहा हमारे हक का कोई पंजाब के हक का पानी थोड़ा लेना था उन्हें। पंजाब का, हरियाणा का जो है, पंजाब को 5 MA फॉरवर्ड हुआ था, हरियाणा को 3.83 इराड़ी ने
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कई मुद्दों को लेकर बोलते हुए जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। उनके साथ गीता भुक्कल भी इस दौरान मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, सरकार को घेरती हुई नजर आती है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो कि चंडीगढ़ में मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके साथ गीता भुक्कल भी मौजूद है। सरकार को घेरते हुए, सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगा चुकी है। कानून का मुद्दा उठाकर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है और इसी के साथ और भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर हमलावर है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कई विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। गीता भुक्कल उनके साथ मौजूद है, साथ ही कांग्रेस के और भी कई नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। मीडिया के साथ वो रूबरू हुए, मीडिया के सवालों के भी जवाब दिए, साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। कानून का मुद्दा जो है, जो कि बार बार कांग्रेस उठाती है, इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी का, ये कुछ ऐसे आम मुद्दे हैं जो कि बार बार कांग्रेस उठाती है, सरकार को घेरने की कोशिश करती है।